इस चीज पर ध्यान दें, क्योंकि आप लोग जो बोर्ड की परीक्षा आप लोगों के सामने है, आज मेरा टॉपिक यही है कि हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। हमने नहीं कहा है, हम बोर्ड की परीक्षा जो 2021 में होने जा रही है, हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे। अब चूंकि समय 21 की तो परीक्षा ना भाई 22 में हो रही है, आप कह रही कि 22 की परीक्षा है, या 2021 में जो होने को है परीक्षा, वो आपकी 1 फरवरी से है परीक्षा। तो ये परीक्षा जो हो रही है आपकी, आप इसके लिए क्या तैयार हैं या बिल्कुल तैयार नहीं है। क्योंकि आपके पास क्या क्या चीज करना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए, मैंने तो पढ़ाने का काम किया, लेकिन आज के वीडियो में मैं यह भी बता दे रहा हूं कि आप अभी से 1 माह जो टाइम है, अगर किस तरह से करें कि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स अचीव करें। क्योंकि आपके पढ़ने का मकसद यही है कि हम बेहतर मार्क्स लाएं, और बेहतर मार्क्स तभी आ सकता है जब कुछ 2-4 बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे, जिस बिंदु के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जिस 2-4 बिंदुओं को मैं बताऊंगा, यदि आप उसको, अगर सच आप अपना गुरु मुझे मानते हैं, मेरी सलाह पर यदि चलना आपको पसंद आता है, तो मेरी बात को आज से भी यदि मान लो तुम, तो निश्चित रूप से अच्छा मार्क्स अचीव कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। हमको सबसे पहले करना क्या है, हमको ये चीज जानना है कि हमको हमारे सब्जेक्ट क्या क्या है। ये तो सब कोई जानता है कि मैंने क्या, कौन कौन सा सब्जेक्ट को मैंने चूज किया है। ऐसे हिंदी और इंग्लिश, ये तो सबके है लगभग, हिंदी और सबके है ना भाई, हिंदी और इंग्लिश सबके है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोई पोल साइंस लिया है, ज्योग्राफी लिया है, कोई साइकोलॉजी लिया है, कोई सोशियोलॉजी लिया है, कोई होम साइंस लिया है, कोई इकोनॉमिक्स लिया है। मैंने जो चीज ले से मतलब नहीं है भाई, लेकिन आपने जो चीज को लिया है उसके लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस से ताल्लुकात रखना है कि हमसे क्या क्या चीज पूछा जाएगा। उन सारे, सबसे पहले तो एक चीज और जान लीजिए, आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट यह है कि आपकी परीक्षा में 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिस 100 में से आपको 50 का जवाब देना है। यह 50 मार्क्स क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। अब इस ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे। इस ऑब्जेक्टिव में आपसे आपके गद्य खंड है, पद खंड है, इससे तो सवाल रहेंगे ही रहेंगे। जीवन परिचय है, कोई कवि है, कोई लेखक है, गद्य ओर से, पद ओर से, उनके बारे में भी रहेंगे, उनकी रचनाएं रहेगी, नहीं रहेगी, और साथ ही हिंदी व्याकरण भी रहेंगे। हिंदी व्याकरण में आपसे सब चीज पूछ जाएंगे, कोई चीज नहीं छोड़ा जाएगा। संज्ञा से लेकर के संज्ञा, सर्वनाम, सब, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, ये सब चीज पूछ जाएंगे आपको। यहां तक कि रस छंद से भी दो सवाल रहेंगे। कोई दिक्कत। अब 100 प्रश्न का यदि हमने आपको थमा दिया, 100 प्रश्न, और 100 प्रश्न में से केवल 50 ही प्रश्न आपको चयनित करने हैं, तो उस 50 को आप चुने जिस पर आप कन्फर्म जानते हैं।
हाँ, बिल्कुल यही होगा। ऐसे 100 में 50 प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे यदि आपने रेगुलर पढ़ने का काम किया है तब। 50 के 50 सही या मैंने डिपेंड करता है आपके रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी पर। यदि आपने रेगुलर और पंक्चुअल मेरे पास पहुंचा है तो 50 सवाल आप इजी वे में बना लेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 में से 50 बनाना है। लेकिन अभी से आप क्या करें, सबसे पहले आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं। क्या बनाएं? एक आप टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल समझते हैं ना? टाइम टेबल, टाइम टेबल सबसे मेन फैक्टर है, सबसे मेन फैक्टर है टाइम टेबल। और टाइम टेबल का मतलब हुआ यह कि हमको कब से कब तक पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सब्जेक्ट मेरा कमजोर है। यदि कमजोर है तो उस पर हम ज्यादा बल देंगे। लेकिन कम से कम मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आज से कम अभी 8 घंटा रात में पढ़ना शुरू कर दे। 8 घंटा कम से कम विषय को बांट बांट के, क्योंकि एक विषय को लेकर यदि आप 8 घंटा पढ़ते हैं तो आप उब भी जाएंगे और जो पढ़ेंगे वो बात आपको समझ में नहीं आएगी। आपने 1.5 से 2 घंटा पढ़ा, उसके बाद क्या किया, आप विषय को बदल दिए, कोई और विषय लिए। इस चीज को पहले एकदम ध्यान में रखना है। अब कहां से क्या आएगा, कहां से क्या आएगा, क्या क्या चीज आपसे पूछ जाएंगे, इसकी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस चीज को देखिए कि सबसे पहला चीज क्या है आपका टाइम टेबल। क्या है टाइम टेबल? आप लोग चूंकि देहात से सब कोई बिलोंग करता है, बहुत सारे काम भी हैं घर के, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक माह यदि अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो कम से कम एक माह मेरी सलाह, और सलाह के साथ साथ यह मेरा एक आदेश भी समझो कि एक माह कम से कम रात में 8 घंटा टाइम दो। क्या समझे लोग? और अभी जो एक माह का टाइम है आपके पास, आज तो 2 तारीख हो गया भाई, आज तो 2 तारीख न हो गया। अब उस माह में से अब दिन घटता जा रहा है, लेकिन एक माह ही माने एकदम 8 घंटा कम से कम पढ़ना है तो पढ़ना है। अब एक लड़का हमसे पूछ रहा है कि सर रात में नींद आ रही है हमको बहुत ज्यादा, हम क्या करें सर? रात में नींद आपको नहीं आएगी, बिल्कुल। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब आप पढ़ेंगे और जब बात समझ में आएगी तो उसके प्रति आपकी जिज्ञासा जगेगी और निश्चित रूप से आप उसको और पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। और रात में खाना थोड़ा सा जो रोज खाते हैं उससे खाना को कम कर दीजिए, इसलिए कि थोड़ा सा कम कर लेने से आपको कोई कमजोरी नहीं होगी, आप बिल्कुल फिट रहेंगे, चुस्त रहेंगे। तो जब चुस्त रहेंगे तो आप मेंटल भी चुस्त रहेंगे, हर तरह से चुस्त रहेंगे और आप निश्चित रूप से अच्छा कर जाएंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे। कोई दिक्कत? मेरे टाइम टेबल फर्स्ट फैक्टर है आपका, है ना भाई? टाइम टेबल फर्स्ट फैक्टर। उसके बाद आप 2 नंबर में क्या कीजिए, जो भी आपके सर लोग, आपके सर तो मैं ही हूं, मैंने जो कुछ लिखाया है उसको यदि आप याद कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं याद कर लिए तो याद कर लीजिए, अभी भी टाइम है, याद कर लीजिए। ये तो याद करना पड़ेगा हर हाल में, और बहुत ज्यादा नहीं है याद करना,
वो आपके किताब जो भानुमति का पिटारा दिया गया है, वो भानुमति का पिटारा नहीं याद करना है, उसके मेन चीज को मैंने लिखाया है आपको कि ये चीज बोर्ड में आएंगे, और यदि आएंगे बोर्ड में तो उस चीज को आपको याद कर जाना है, और निश्चित रूप से वही चीज बोर्ड में आएगा। आप याद कर लें। याद करने के बाद आप 3 नंबर में क्या करें? रिवीजन जरूर करें। क्या करें? रिवीजन जरूर करें। क्या करें? रिवीजन। रिवीजन इसलिए जरूरी है कि आज आपने जिस चीज को पढ़ लिया और उसको फिर अब एक बार सोच रहे हैं कि जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तब तक आप उसमें से कुछ ना कुछ भूल गए रहेंगे। आप उसमें से कुछ ना कुछ क्या रहेंगे? भूल गए रहेंगे। तो इसलिए आपको रिवीजन, मैंने कहा कि 2 दिन 4 दिन पर जो आपने याद कर लिया है उसको एक नजर सरसरी निगाह से देख लेना है, और जो बाकी है उस पर क्या करना है? हमको जुट जाना है। बाकी जो है क्या करना है? उस पर जुट जाना है। इसलिए आप क्या करें? आप रिवीजन करना नहीं छोड़े। आप रिवीजन करना नहीं छोड़ें। आई बात समझ में? तो ये मैंने याद करना, रिवीजन करना, ये सब कुछ तब ही संभव है जब आप टाइम टेबल का ख्याल रखेंगे कि हम कब पढ़ने बैठे, कब सोने गए। नींद तो आती है, ठंडी है, बात सही है, लेकिन नींद जो नींदिया रानी आपको परेशान कर रही है, वो आपको गर्त में ढकेल रही है। आप उस पर काबू पाओ। और यदि तुम अच्छा मार्क्स लाते हो, तुम्हारे पास यदि अच्छा नॉलेज होता है, तो आज का युग कॉम्पिटिटिव युग है। कोई 90% मार्क्स ला करके भी यदि उसके पास अच्छा नॉलेज नहीं है तो लाइफ में मात खा जाता है। और यदि आप 70% भी लाते हैं, 80% लाते हैं, और यदि आप बेहतर ढंग से पढ़ के उसके मर्म को समझ गए हैं, तो आगे लाइफ में कंपटीशन फाइट आप ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। रट्टू मल जैसे बन गए, रट गए, लिख के चले आए, कॉपी चेक हो गई। एक लड़का था मेरे यहां का, वो पंजाब काम करने के लिए गया था। उसकी बोर्ड की परीक्षा थी, मैट्रिक की। बोर्ड में बैठ गया, बोलो बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जानता है, किताब का नाम भी उसको याद नहीं है, और संस्कृत में 85 नंबर ला दिया, मैथ में 65 नंबर ला दिया, फर्स्ट डिवीजन से पास किया। लेकिन वो फर्स्ट डिवीजन से पास तो कर गया, लेकिन आगे वो क्या करेगा? यदि आपको आगे पढ़ना है तो आपको, चूंकि आपका अब इंटर ही बेस बन गया है, किसी भी कंपटीशन में बैठने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इंटर। तो इंटर में हम गुड मार्क्स क्यों नहीं प्राप्त करें? अच्छा मार्क्स क्यों नहीं प्राप्त करें? डिस्टिंक्शन मार्क्स क्यों नहीं प्राप्त करें? और उसको मैंने कैसे हम लाएंगे? गाइडलाइन देने के लिए हम हैं, तो हम अपने सर की बातों को हम फॉलो क्यों नहीं करें? यदि फॉलो करते हैं आप मेरी बात को, यदि मानते हैं, यहां से जाने के बाद भी यदि आप मेरी बात को याद रखते हैं, तब तो बेहतर है। ये रिवीजन, ये सब कुछ आप करते हैं। ये करने के बाद थोड़ा सा आप एक और चीज देखिए कि परवेश जी थोड़ा सा इंक लाई तो इंक काम नहीं कर रहा है। अब इसके बाद आपने जो पढ़ा उससे आपका कंसेप्ट क्या बना, ये देखिए। कंसेप्ट समझते हैं? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट का मतलब हुआ यह कि हमने जो पढ़ा उसका वास्तविक अर्थ क्या है।
क्योंकि आपके बुक में लिखा गया है। आजकल तो मार्केट में कुकुरमुत्ता की तरह कई प्रकाशन के सब ऑब्जेक्टिव, जिसमें लगभग 20% 25% गलत है, एकदम छाया हुआ है, और लड़के सारे उसको खरीद के याद कर रहे हैं। खैर ठीक है, याद करो यार, जितना याद करोगे, मैं उसको मन नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो आपको लिखाया गया है, जो आपको पढ़ाया गया है, या जो मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूं, उसको जब आप सुनते हैं, जब लिखाता हूं, जब आप उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आपके पास एक कंसेप्ट होनी चाहिए। कंसेप्ट माने हमारे कहने का थीम क्या है, हमारे कहने का मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बस जो कहना चाह रहा हूं उसको आपको अपनी भाषा में लिख देना है। क्या करना है? उसको आपको अपनी भाषा में लिख देना है, न कि किताब की भाषा को लिखना है, न पासपोर्ट की भाषा को लिखना है, न कुंजिका लिखना है, न टारगेट लिखना है, न आलोक लिखना है, न उपकार लिखना है। और बहुत सारे प्रकाशन वाले आए हैं लोग, उसको नहीं लिखना है, बल्कि जो आपने सुना है, समझा है, याद किया है, उसके जो निचोड़ है, सारांश है, जो आप समझे हैं सही चीज को, आपका जहां पर मैंने मेरी बात को सुनने के बाद जो थॉट बना है, उस थॉट को लिख देना है। यह आपका कंसेप्ट हुआ। यदि वैसे लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका कंसेप्ट बेहतर है। और यदि कंसेप्ट बेहतर है, आप अपनी भाषा में जवाब देते हैं, तो आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि कॉपी चेक कर मैंने जो भी करते हैं लोग, वे लोग इस बात को समझ जाते हैं कि यह भाषा जो है किसी लड़के की अपनी भाषा है, या किसी किताब की भाषा है, या कहाँ की भाषा है, वो कॉपी सामने आएगी, टीचर समझ जाएगा। और जो भाषा, जो थॉट आपका अपना होगा, वह भी टीचर समझ जाएगा। और जब वो समझ जाएगा और आप उसके मर्म को लिखे रहेंगे, तो वो बेटर मार्क्स देगा आपको, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कंसेप्ट हमारा क्या होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए। और सबके पीछे एक ही चीज है, टाइम टेबल। जब तक आप बैठेंगे नहीं, तब तक यह कुछ नहीं होगा। बैठेंगे नहीं, तब तक आप यह कुछ नहीं करेंगे। ठीक है? दूसरी चीज यह